हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से आप ड्राइंग सीख सकते हो या तो फिर ड्राइंग को लेके अगर आपके अंदर कोई हेजिटेंसी है तो उस चीज़ को कैसे आप एनालाइज कर सकते हो और कैसे एक रेगुलर अंडरस्टैंडिंग और रेगुलर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस से आप ड्राइंग चीज़ के एलिमेंट्स को समझ सकते हो और ड्राइंग को एंजॉय कर सकते हो, मोर एंड मोर लर्न कर सकते हो। तो मैं कुछ बेसिक एलिमेंट्स को लेके बात करूंगा दोस्तों, ताकि आप लोगों को ये ड्राइंग का जो एब्स्ट्रैक्ट जो चीज़ है, ये सब चीज़ें थोड़ा सिस्टमेटिकली क्लियर हो आप में। तो पहले दोस्तों मैं लाइंस को लेके बात करूंगा। ये एक बहुत ही ड्राइंग का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, लाइंस। तो दोस्तों लाइन क्या होता है? देखो, पहली बात तो ये होता है, ये पॉइंट, आप पेंसिल लो, पेन लो, एक तो पॉइंट दोगे ना, तो वो पॉइंट से कुछ कोई भी एक सिंपल लाइन अगर क्रिएट होता है और एक डायरेक्शन लेके पकड़ता है तो वो लाइन होता है। ये लाइन हुआ, ये लाइन हुआ, ये लाइन हुआ, ठीक है? ये लाइन हुआ, ये लाइन हुआ, ये लाइन हुआ, ठीक है? तो ये लाइन का कॉम्बिनेशन से कोई एक चीज़ बनता है। लाइन का कॉम्बिनेशन से बेसिक जियोमेट्रिक शेप्स बनते हैं। देखा आपने? इट्स ओनली लाइन। और फिर बेसिक जो जियोमेट्रिक शेप है ये तो है ही, और बाकी जो नेचुरल चीज़ें हैं सब वो सब लाइन से बनते हैं। सिंपल लाइन्स, कॉम्प्लेक्स लाइन्स, ह्यूमन फेस पकड़ लीजिए आप, हाँ, लाइन से बनता है, ठीक है? घर बनता है, लाइन से बनता है, ये सब कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन्स है दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों ये हुआ लाइन, ठीक है? अभी हम देखेंगे शेप क्या होता है। शेप दोस्तों कोई भी चीज़, जैसे कि जियोमेट्रिक शेप जो 3D नहीं है दोस्तों, जो 2 डायमेंशनल है, ठीक है? ये सब होता है शेप, ठीक है? अगेन कोन, वही आप ट्री पकड़ लो, एक रेक्टेंगुलर शेप पकड़ लो, ये हाउस का शेप है दोस्तों। शेप मतलब समथिंग हैज़ टू डू विद द 2D, ठीक है? अभी फॉर्म में क्या होता है दोस्तों, जब हम फॉर्म की बात करते हैं ना, शेप के बाद आता है फॉर्म। फॉर्म में वही सब चीज़ें एक फॉर्मल स्ट्रक्चर लेता है, मतलब समझ रहे हो ना, 3 डायमेंशनल हो जाता है, ठीक है? तो वो फॉर्म हो जाता है। फॉर्म को आप टच कर सकते हो या तो टच जैसा एक फीलिंग आता है आप में, ठीक है? ये हुआ ट्री। और ये फॉर्म दोस्तों आप लाइट एंड शेड से यू कैन क्रिएट द फॉर्म। ये हाउस का फॉर्म हो गया। चलिए हाउस को हम थोड़ा और स्ट्रक्चराइज करते हैं। ये हो गया फॉर्म। तो अभी मैं आपको तीनों चीज़ समझाता हूँ, थोड़ा बहुत लाइट एंड शेड के अंडरस्टैंडिंग के साथ, ठीक है दोस्तों? तो देखिए, मैं एक ये लाइन हुआ, ये लाइन हुआ, ये लाइन हुआ, ये लाइन हुआ, ये लाइंस का कॉम्बिनेशन से मैंने एक शेप बनाया। अब इसी शेप को मैं 3 डायमेंशनल अंडरस्टैंडिंग के साथ फॉर्म बनाऊंगा, ठीक है? और इसी फॉर्म को कोई नोन फॉर्म बनाऊंगा मैं, जैसे कि कार्डबोर्ड जो बॉक्स होता है वो बॉक्स मैंने बनाया। दोस्तों इसका भी जियोमेट्री थोड़ा, आप हर चीज़ जियोमेट्री से आप सोचोगे तो अच्छा रहेगा। जब ये सब बनाते हो ना आप जो कवर का, तो आप थोड़ा अंदाज़ा ये रखना कि ये चारों अगर कवर होता है तो इस बॉक्स को वो ढक सके इक्वली, उस तरीके से, मतलब नियर अबाउट। नहीं तो कोई कोई मैंने देखा है, दिस पोर्शन दे मेक सो बिग, दिस पोर्शन शो सो स्मॉल। इस तरीके से विजुअली भी आपका थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग रहना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने एक मिनट, जो एक्सेसिव जो लाइन है वो मैंने मिटा दिया। तो चलिए एक बॉक्स हो गया, ठीक है? अभी क्या करेंगे दोस्तों, लाइट एंड शेड आपको पता ही है क्या होता है। तो ये जो बॉक्स है, वो बॉक्स के अंदर डार्कनेस तो होगा ही, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे दो टोन क्रिएट करेंगे, ठीक है? डार्कनेस का दो टोन क्रिएट करेंगे अंदर की तरफ, ताकि समझ में आए कि ये चीज़ अंदर की तरफ है। बॉक्स का इस पार्ट में हम लोगों ने एक डार्कनेस एक क्रिएट किया, और यहाँ पे उससे थोड़ा लाइट टोन हमने यूज़ किया, ठीक है? अभी ये जो पोर्शन है दोस्तों,
यहाँ पे भी हमने एक टोन यूज़ किया। फिर ये जो पोर्शन है, यहाँ पे भी हमने एक टोन यूज़ किया। फिर अगर आप चाहें तो ये सब में भी थोड़ा टोन यूज़ किया आपने। तो दोस्तों देखिए, फिर आपको अगर थ्री डायमेंशनल इफेक्ट लाना है, तो आपको शेडो का ख्याल रखना पड़ेगा। ये जो पार्ट है, ये पार्ट में लाइट अगर अगर गिर रहा है, तो उसके पीछे ही डार्कनेस रहेगा। ठीक है? तो ये जो पार्ट है, इसके अंदर पीछे भी डार्कनेस रहेगा। तो दिस इज़ हाउ यू सी हाउ लाइन्स क्रिएट्स अ शेप, और एक शेप किस तरीके से एक फॉर्म को यूज़ करता है। और जब भी फॉर्म का बात आता है दोस्तों, वंस अगेन लाइट एंड शेड आएगा ही आएगा। दोस्तों अभी मैं आपको इन शॉर्ट पर्सपेक्टिव के बारे में समझाता हूँ। ये पर्सपेक्टिव क्या होता है दोस्तों, आप कहीं पे भी देखो ना, एक होराइज़न तो आपको दिखेगा। बिगर सेंस में मैं ये पर्सपेक्टिव आपको दिखा रहा हूँ। एक होराइज़न दिखेगा आपको, और ये होराइज़न में आप सपोज़ ये मैथमेटिकली या जियोमेट्रिकली कैसे पर्सपेक्टिव वर्कआउट होता है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप सपोज़ आप कहीं पे खड़े हो एंड देयर इज़ अ रेलवे ट्रैक, ठीक है? आप देखोगे किस तरीके से रेलवे ट्रैक धीरे-धीरे डिमिनिश होके आपका सामने, एकदम फेस के सामने जो है, आइज़ के सामने, वो सबसे बड़ा होगा द प्रोपोर्शन। फिर वो छोटा होते-होते कैसे एक पॉइंट में जाके वो मर्ज हो जाते हैं, ठीक है? सेम गोज़ विद दोस्तों, अ, इस पर्सपेक्टिव को जियोमेट्रिकली वही होराइज़न को आपको मतलब बेसिक ग्राउंड लाइन रखना है, उसको लेके आपको मैथमेटिक्स करना है। वहाँ से आपको अगर एक लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक पोल्स दिखाना है, तो उसमें भी पहला वाला छोटा होगा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। ये वेस्टर्न आर्टिस्ट लोगों ने दोस्तों कुछ 14th सेंचुरी में ये पर्सपेक्टिव का निर्माण किया था, ठीक है? इस तरीके से पर्सपेक्टिव जाता है। इस तरीके से आप विजुअल इल्यूजन जो है, वो जियोमेट्रिक के हेल्प से आप एनालाइज़ कर सकते हो और परफेक्टली उसमें काम कर सकते हो। फिर जो दोस्तों स्टेप्स होता है हमारे घर में या कहीं पे भी, उस स्टेप में भी किस तरीके से पर्सपेक्टिव काम करता है, वो आप देखना। ये सब चीज़ें अगर आप थोड़ा विजुअली एनालाइज़ करोगे, तो आपका ड्राइंग में मोर सेंस बनेगा। और दोस्तों अगर आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट है, या तो फिर ड्राइंग करना है आपको, लेकिन आपका हाथ उतना फ्री नहीं है, तो ये हम लोगों का कॉलेज में सिखाया जाता था कि यू डू दिस एक्सरसाइज। ये एस लिखते जाइए व्हेनेवर, कोई भी डर्टी कोई न्यूज़पेपर हो, अनयूज्ड न्यूज़पेपर हो, या कोई भी पेपर आपको मिले, तो यू डू इट। तो इससे आपका हाथ थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है और ओपन अप भी होता है। और बाकी दोस्तों ये सब के साथ आप जो बेसिक शेप्स हैं, वो सब बनाइए। बना के बेसिक शेप के अंदर एक फॉर्म दीजिए। जैसे कि यू फर्स्ट यू मेक लाइक दिस, एक पॉइंट देके एक पर्सपेक्टिव क्रिएट कीजिए, फिर उसको एक टनल बनाइए, ठीक है? देखिए, ये सब बेसिक शेप किसी को भी आता है दोस्तों, मैथमेटिक्स में सीखते हैं या तो फिर कहीं पे भी सीखते हैं हम लोग स्कूल में। तो ये बेसिक शेप से भी यू कैन मेक लाइक मेक आउट आर्ट। जैसे कि आपने एक टनल बना दिया, फिर टनल के बाहर आप वहाँ से एक रेलवे ट्रैक बनाइए। ये आप फ्री टाइम में करते रहिए। फिर यहाँ पे जियोमेट्रिकली यू मेक अ ट्री। ये सब आप अगर अपने लेजर आवर में, और या तो फिर ड्राइंग करने के पहले या बाद में अगर आप करते रहोगे ना छोटी मोटी चीज़ें, अंडरस्टैंडिंग में चीज़ें क्लियर होता है, और आपका हाथ में भी एक ओपननेस आता है, एंड देन यू गो फॉर बिगर ड्राइंग, ठीक है? इस तरीके से हर चीज़ दोस्तों, अगर आप ह्यूमन फेस बनाते हो, उसमें भी यू कैन अप्लाई योर जियोमेट्रिकल सेंस। आंखें का अलाइनमेंट कैसे होता है, नोज का अलाइनमेंट कैसे होता है, लिप्स का अलाइनमेंट कैसे होता है, या तो फिर हाउ द स्कल वर्क्स, यू नो इस तरीके का। तो दोस्तों ये था आज का एक छोटा सा वीडियो। मैं अगले वीडियोज़ में और आपको क्लियर करूँगा ये डार्क एंड शेड का मैटर को लेके। बी इन टच एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।